हेलो दोस्तों। देखो मैं हरियाणा की प्रमुख नदियों का दूसरा पार्ट ले आई हूँ। कल हमने मैप के थ्रू इसको पढ़ा था। सारी हरियाणा की जो प्रमुख नदियां थी हमने सारी नदियां अच्छे से पढ़ी थी। कौन सी नदी किस किस जिले से होकर गुजरती है हरियाणा से, और अदर स्टेट से भी कौन सी नदी कौन से अदर स्टेट से गुजरती है या फिर किस स्टेट में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। शिवालिक से निकलने वाली नदियां भी और अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां भी, सारी नदियां हमने पढ़ी थी। ये नदियां कितनी थी, हमने कुल 9 नदियां पढ़ी थी कल। कौन कौन सी थी ये नदियां देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर शिवालिक की जो नदियां थी उसमें हमने पढ़ी थी सबसे पहले यमुना नदी, फिर सरस्वती नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी और घग्गर नदी। ये 5 नदियां हमने पढ़ी थी। ऊपर और नीचे की 4 नदियां हैं, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, ये साहिबी नदी और ये इंदौरी नदी। तो 9 नदियों के बारे में हमने पढ़ा था कल मैप के थ्रू। अब हम डिटेल में इन सारी नदियां जो ये नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां सभी के बारे में हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सारी क्लास को देखना और बीच में छोड़कर क्लास नहीं जाना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यमुना नदी से स्टार्ट करते हैं। जो यमुना नदी है, ये नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूंछ ग्लेशियर के पश्चिम भाग में स्थित यमुनोत्री स्थान से निकलती है। कौन से स्थान से निकलती है? ये यमुनोत्री स्थान से निकलती है। हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क से प्रवेश करती है। हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है और यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर 320 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। यह नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है। कौन से भाग में बहती है? पूर्वी भाग में बहती है। पलवल जिले के हसनपुर गांव में यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कौन से गांव से? हसनपुर गांव से ये कहां? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी पर हथनीकुंड बांध बनाया गया है और इसे 1999 से पहले ताजेवाला बैराज के नाम से जानते थे। पहले जो ये कुंड है इसको किस नाम से जानते थे? ताजेवाला बैराज के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? हथनीकुंड बांध इसको बोला जाता है। यहाँ से 2 नहरें, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई। कौन सी 2 नहर? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सिंचाई करती है, वह पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है। मैंने आपको जब मैप करवाया था तो आपको बताया था कि ये यमुना नदी है। यमुना नदी से कुछ नहरें यूपी की साइड और कुछ नहरें हरियाणा की तरफ बनाई गई हैं, जिससे सिंचाई अच्छे से हो सके और खेतों में उत्पादन अच्छे से हो सके। पीने का पानी लोगों के पास अलग अलग जगह पर पहुंचने के लिए ये नहरों का निर्माण करवाया गया। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं। जो ये यमुना नदी है, इस पर बने बांध, ताजेवाला बांध का नाम 1999 में हथनीकुंड बांध कर दिया गया। ठीक है, कब किया? 1999 में। ओखला बांध, अब इस ओखला बांध के बारे में भी देख लेते हैं। दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बांध बनाया गया। कहाँ? दिल्ली में यमुना नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? ओखला बांध बनाया गया। इस बांध से गुड़गांव नहर निकाली गई। कौन सी नहर? गुड़गांव नहर निकाली गई। अनंगपुर बांध, यह बांध यमुना नदी पर फरीदाबाद में बनाया गया। यमुना नदी की सहायक नदियों पर बने बांध किसाऊ बांध यानी टॉस नदी, रेणुका बांध, गिरी नदी और लखवार बांध यमुना नदी। इन नदियों पर जो ये बांधों के नाम हैं, इन सारी नदियों पर ये बने हुए हैं। इसकी सहायक नदियां सोम नदी जो कहाँ है? पथराला में है। बुड़ी, थापला, गिरी, टॉस, आशा। अन्य सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, शारदा, गिरी, ऋषिगंगा। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं।
और कौन कौन सी हैं? यमुना, करनाल, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद, पलवल। ये यहाँ से प्रमुख जिले हैं जिनसे ये होकर गुजरती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है जो हमेशा बहती रहती है। और जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है, जो मौसम जब बारिश होती है तभी वो उसमें पानी बहता है, वरना वो सूखी रहती है। समझ में आ गया? यह नदी प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री ग्लेशियर कालिंद पर्वत पर स्थित है, जिसके कारण यमुना को कालिंदा या कालीदजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीदजा कहा जाता है। अब देखो सोम नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोम नदी का उदय शिवालिक की पहाड़ियों के आदि बद्री नामक स्थान के समीप यमुना नगर से होता है। सोम नदी की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है। सोम नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है सोम नदी? यमुना की। जो हमने अभी भी सारे नाम ऊपर पढ़े थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। 1875-76 में दादपुर यमुनानगर में जो है सोम नदी पर पथराला बैराज का निर्माण किया गया था, जिसे दादपुर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। दादुपुर कहो या दादपुर कहो, दादुपुर बैराज था वैसे। सोम नदी दो प्रकार के बेसिन बनाती है, खादर और बांगर। कौन से बेसिन बनाती है? खादर और बांगर, ये दो प्रकार के बेसिन ये बनाती है। अब आ जाते हैं सरस्वती नदी, जिसको सरस्वती भी कहा जाता है। सरस्वती नदी भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। इस नदी की अनेक शाखाएं थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी यह जो नदी है, इस नदी की बाकी उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व पहले मानी जाती है। किसकी? सरस्वती जो नदियां है ये हमारी सबसे पवित्र नदी है। इसका माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले यह थी, लेकिन आज यह विलुप्त हो चुकी है। कहीं भी इसके प्रमाण नहीं है। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रभाव निश्चित होता है और खुदाई में पुरातत्व स्थल सबसे अधिक सन 1500 के लगभग इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी नदी किन जिलों से बहती हुई कहां पर गिरती थी। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि कहाँ है? हांसी में है। घग्गर नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डागशाई नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में घग्गर नदी कालका, पिंजौर, पंचकुला से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह नदी पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिले से बहती है। यह नदी पंजाब के साथ लगने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जींद जिले में नहीं बहती। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जिले किस जिले में नहीं बहती है। ठीक है, घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक मौसमी नदी है। इसे हरियाणा के सिरसा में बने बैराज बांध, ओटू बांध से पहले तो घग्गर तथा बाद में राजस्थान और पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। देखो, जब ये हरियाणा के सिरसा में बने बैराज बांध, ओटू बांध से पहले तो घग्गर, जो ओटू बांध है उससे पहले तो इसको कहा जाता है घग्गर, और उसके बाद जब ये राजस्थान और पाकिस्तान में आती है तो इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी हरियाणा में इसको ओटू बांध के नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान और पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो ओटू बांध से इधर से उधर का एरिया है। ठीक है, ओटू बांध से पहले सिरसा बांध पड़ता है, उसमें उसको घग्गर बोला जाता है, और राजस्थान ओटू बांध के बाद राजस्थान और पाकिस्तान में उसको हकरा नदी बोला जाता है। यदि यह नदी राजस्थान के अनूपगढ़ तहसील से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ऐसा भी माना जाता है
कि वर्तमान में यह नदी राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले में ही विलुप्त हो जाती है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है। घग्गर नदी पर बने बांध सिरसा जिले में बैराज बांध ओटू बांध बना है। ओटू बांध को धनूर झील भी कहते हैं। पंचकुला जिसे जिले में घग्गर नदी पर छामला, दीवान, बाला, दरगाना बांध है। कौन कौन से हैं? छामला, दीवान और दरगाना बांध हैं। घग्गर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कौशल्या, मारकंडा, टांगरी और ये क्या है? झाझरा तो नहीं, ये कोई मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा चलिए देखते हैं बाद में इसको, है ना। सरस्वती, घग्गर नदी और टांगरी नदी की बीच की पर्वत श्रेणियों को टिपरा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। टिपरा पहाड़ी घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। कौन सी नदी? टिपरा नदी। टिपरा जो पहाड़ी है वो घग्गर नदी के उत्तर में स्थित है। अब आ जाते हैं कौशल्या नदी पर। ये कौशल्या नदी केवल पंचकुला में बहती है। इस नदी पर पंचकुला में कौशल्या बांध बनाया हुआ है। मारकंडा नदी, ये नहीं है, नदी है। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी है। मारकंडा नदी शिवालिक पर्वत श्रेणियों में धरती पर पर्वत श्रेणियों से निकलती है और जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहां से निकलने के बाद अरुणा नदी हरियाणा में अंबाला के निकट नाहन नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। यह नदी विशोबा में अरुणाय गांव में सनीसा झील बनाकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। टांगरी नदी, मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो टांगरी नदी है, मारकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो मुसलमान में आकर मौलाना क्या कह रही हूं मैं, जो मुलाना में आकर टांगरी नदी से मिल जाती है। रणबेगना और नकटी भी इनकी सहायक नदियां हैं। मारकंडा नदी पर जल नेहरा बांध कुरुक्षेत्र में बनाया गया है और टांगरी नदी पंचकुला में स्थित मोरनी हिल से निकलकर मुल्ताना, अंबाला और मारकंडा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 70 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदियां हैं बलियानी नदी, आमरी नदी, दादरी नदी और शाहजादपुर वाली नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब आ जाते हैं चोटांग नदी पर। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती के समांतर बहती है, मतलब उसके साथ साथ बहती है। यह सरस्वती की सहायक नदी थी जो आज लुप्त हो चुकी है। प्राचीन समय में यह घग्गर की भी सहायक नदी थी। वर्तमान में इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस नदी की कुल लंबाई 9 किलोमीटर है। चोटांग नदी के पास राखीगढ़ी सभ्यता बसी हुई है। कौन सी नदी के पास बसी हुई है राखीगढ़ी सभ्यता? चोटांग नदी के पास बसी हुई है। राक्षी नदी, ये राक्षी नदी है, राशि नदी नहीं है, राक्षी नदी। यह राक्षी नदी, यह एक छोटी बरसाती नदी जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास स्थित साहबपुर गांव से निकालकर लाडवा कुरुक्षेत्र में चोटांग नदी में मिल जाती है। अब आ जाते हैं साहिबी नदी पर। यह नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यह नदी राजस्थान में सीकर के पास स्थित बहरोई की पहाड़ी या अजीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी राजस्थान के कोट काशिम नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में साहिबी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। रेवाड़ी, गुरुग्यास और झज्जर में बहती हुई साहिबी नदी दिल्ली के नजफगढ़ नाले में मिल जाती है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, धारूहेड़ा रेवाड़ी में साहिबी नदी पर मुल्तानी बांध बना हुआ है और नजफगढ़ की ओर एक नाला निकालकर यमुना में मिल जाती है। साहिबी की जो सहायक नदियां हैं इंदौरी, सोता, धोना, सुरखाली और कृष्णावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं।
इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों में स्थित इंदौरी के किले के पास से निकलती है। इस किले के साथ साथ बहने के कारण इसका नाम इंदौरी नदी पड़ गया है। यह नदी शाखाओं में, 2 शाखाओं में विभाजित है। कितनी शाखाओं में विभाजित है? 2 शाखाओं में विभाजित है। विभाजित होकर ही नदी में मिल जाती है। एक शाखा जो कोट कासिम और दूसरी शाखा पटौदी गुरुग्राम में के नजदीक है, जो साहिबी नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर है। कृष्णावती नदी, यह नदी अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के दरीबा नामक स्थान पर राजसमंद जिले से निकलती है और यह नदी दौसा अलवर होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश कर जाती है। यह नदी झज्जर के छुकवासा और नीमराणा के पास विलुप्त हो जाती है। बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है इसमें प्रिंट करते टाइम ना, बहुत दिक्कत होती है। दोहन नदी, यह नदी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से, जो कि अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। यह नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोहन नदी ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। यह भी मान्यता है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी अहिल्या पायमी के आंखों से निकलती है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है इसमें, प्रिंट में बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, कल से मैं ध्यान रखूंगी कि सारी चीजें अच्छे से खुद से करूं। यह नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य की सीमा पर स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलकर पंचकुला में बहती है और पिंजौर के पास यह नदी घग्गर नदी में मिल जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वह 20 किलोमीटर है और पंचकुला में ही इस नदी पर कौशल्या बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? कौशल्या बांध बना हुआ है। चलिए, ये थी हमारी सारी नदियां। कल हम इसकी थोड़ी सी नहरें और कर लेंगे। कल अब नहरें वाली क्लास आएगी, नहरें करवाएंगे कल। ठीक है, आज हमारी सारी नदियां हो गई हैं। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा सा ध्यान देकर इनको ठीक कर लेना जब नोट्स बनाते समय। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नहर वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।